हेलो दोस्तों, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लिंग डोंग को दिखाया जाता है जो कि उस स्काई तिलिस्मान स्पिरिचुअल ट्री के सामने खड़ा होता है। तभी लिंग डोंग कहता है कि फाइनली हम सही जगह पे आ चुके हैं। तभी मार्टिन लिंग डोंग से कहता है कि लिंग डोंग, इस ट्री के एकदम मिड में ही वो तिलिस्मान है, जाके जल्दी से उसे हासिल कर लो। तभी लिंग डोंग कहता है कि वो भी नेकी पूछ पूछ के मैं जा रहा हूँ उसे हासिल करने के लिए। तभी मार्टिन भी कहता है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। ये कह कर के वो लोग आके बढ़ने लगते हैं और वहीं पे वो स्पिरिचुअल ट्री की रूट्स काफ़ी तेज़ी से इधर उधर फैलने लगती हैं और इधर लिंग डोंग बेखबर होके आगे बढ़ता है। मगर तभी उसकी नज़र उस ट्री पे पड़ती है जहाँ पे चारों तरफ उस स्पिरिचुअल ट्री के रूट्स सीधा अटैक फॉर्म में उसके सामने खड़े होते हैं। ये देख करके लिंग डोंग तुरंत अपने स्पीयर को बाहर निकाल लेता है और फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी मार्टिन कहता है कि अरे धत तेरी की, मैंने तो तुम्हें ये बताया नहीं लिंग डोंग कि इस स्पिरिचुअल ट्री की भी खुद की ही कॉन्शियसनेस है। ये खुद को प्रोटेक्ट करता है, कोई भी अननोन आकर के इस तलिस्मान को उससे छीन ना ले। तभी लिंग डोंग काफ़ी तेज़ी से अपने स्पीयर को लेकर के उन सारे रूट से फाइट करता हुआ काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ पे वो रूट्स लगातार लिंग डोंग के ऊपर अटैक करते हैं। तभी मार्टिन कहता है लिंग डोंग संभल करके। तभी लिंग डोंग काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक करके उन सारे रूट्स को काट के रख देता है और तभी लिंग डोंग उस क्रिस्टल के पास पहुंचा ही होता है। तभी एक रूट उसके पैर को पकड़ती है और उसे उठा करके सीधा पीछे पटक देती है। लिंग डोंग खुद को गिरने से संभालता है और सामने उस ट्री को देख के कहता है कि सच में इसे हासिल कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और तभी लिंग डोंग के पास काफ़ी तेज़ी से उसका टाइगर जियाओ भी दौड़ते हुए आता है और वो अटैक करने के लिए जा रहा होता है, मगर लिंग डोंग उसे रोक देता है और कहता है कि मैं इसे हैंडल कर लूँगा, तुम शांत हो जाओ। मगर तभी लिंग डोंग के ऊपर किसी ने पीछे से अटैक कर दिया था। लिंग डोंग तुरंत अपने स्पीयर से उस अटैक को होल्ड करके डिस्ट्रॉय करके रख देता है और तभी हम वहाँ देखते हैं डिमोनिक रॉक डायनेस्टी के कल्टीवेटर की, जिसका नाम ली पैन होता है। तभी ली लिंग डोंग से कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इस स्पिरिचुअल ट्री के पास आने की कोशिश कर रहे हो। ये ट्री हमारी डायनेस्टी से बिलोंग करता है क्योंकि हम लोगों ने इस थंडर रॉक वैली को खरीद रखा है। तभी लिंग डोंग कहता है कि मुझे यहाँ पे कहीं भी ये नज़र नहीं आ रहा है कि इस स्पिरिचुअल ट्री के ऊपर कहीं पे भी तुम्हारी डायनेस्टी का नाम तो नहीं लिखा है। जिसे सुन करके वो कल्टीवेटर कहता है कि इस डायनेस्टी को जैसा कि हमारी थंडर रॉक वैली ने खरीद रखा है तो ये स्पिरिचुअल ट्री भी हमारा हुआ और तुम क्रिएशन रैलम के कल्टीवेटर मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो। तभी ये कह करके वो सीधा लिंग डोंग के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे लिंग डोंग अपने स्पीयर से उसके सारे पंचेस को ब्लॉक कर रहा होता है। और तभी लिंग डोंग कहता है कि ये कल्टीवेटर हाफ स्टेप निर्वाणा रैलम पे है। इस कल्टीवेटर की फाइटिंग स्पिरिट भी काफ़ी अच्छी है। तभी हम उस कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि लगातार अपने पंचों से लिंग डोंग के ऊपर अटैक करता है, जहाँ पे लिंग डोंग कुछ पंचों को डॉज करता है और तो कुछ पंचों को अपने स्पीयर से होल्ड करता है। और तभी वो कल्टीवेटर लिंग डोंग के ऊपर काफ़ी पावरफुल पाम अटैक कर देता है, जिसे लिंग डोंग अपने स्पीयर से होल्ड करता है, मगर वो काफ़ी पीछे चला जाता है। अब वो कल्टीवेटर काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए सीधे स्पिरिचुअल ट्री के करीब जाता है, मगर तभी एक रूट आकर के उसके पैर को पकड़ लेती है और वो होता है। और इधर लिंग डोंग काफ़ी तेज़ी से फ्री होकर के उस ट्री की ओर बढ़ता है और अपने 7 शैडो टेक्निक को परफॉर्म करके मल्टीपल क्लोन बना करके उन सारे रूट्स को डिस्टर्ब करते हुए आगे बढ़ता है। और तभी हम देखते हैं कि वो सारे के सारे रूट लिंग डोंग के क्लोन को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, मगर तब तक लिंग डोंग उस स्पिरिचुअल ट्री के करीब पहुंच जाता है और उस तलिस्मान पे हाथ रख के से एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से पूरे की पूरे इस ट्री में उस तलिस्मान की पावर घूमने लगती है। और देखते ही देखते वो जो तलिस्मान होता है वो एक स्पिरिचुअल स्टोन में कन्वर्ट होने लगता है, जो कि इस ट्री की पूरी पावर को उस स्पिरिचुअल स्टोन में वो ला करके रख देता है। और तभी हम देखते हैं कि वो कल्टीवेटर पीछे लिंग डोंग के खड़ा होता है और इधर लिंग डोंग ने अपने हाथ में एक स्टोन पकड़ा होता है, जो कि स्काई तिलिस्मान स्पिरिचुअल ट्री स्टोन होता है, जिसे देख करके वो कल्टीवेटर कहता है कि आज मैं तुझे यहाँ पे जान से मार दूंगा। ये कह करके वो अपने स्पीयर को निकालता है और लिंग डोंग के ऊपर काफ़ी पावरफुल स्पीयर से अटैक कर देता है। लिंग डोंग तुरंत अपने स्पीयर को बाहर निकाल के उसके अटैक को होल्ड करता है
और उसे पीछे ढकेल देता है। मगर तभी वो कल्टीवेटर अपने स्पीयर को लेकर के लिंग डोंग के ऊपर काफ़ी खतरनाक अटैक करना शुरू कर देता है, जहाँ पे लिंग डोंग अपने स्पीयर से उसके सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है। तभी मार्टिन कहता है कि लिंग डोंग, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। तभी हम उस कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि लिंग डोंग के ऊपर एक काफ़ी पावरफुल अटैक करके उसे पीछे मार्टिन कहता है कि यहाँ पे रुक करके इस कल्टीवेटर को देखने से अच्छा यही होगा कि लिंग डोंग, तुम जल्दी से यहाँ से भागने की प्लानिंग करो, क्योंकि इसके साथ ही यहाँ पे आते होंगे। तभी लिंग डोंग तुरंत वहाँ पे टाइगर जियाओ को आवाज़ देता है, जहाँ पे टाइगर जियाओ लिंग डोंग को देख के काफ़ी तेज़ी से दौड़ते हुए उसके पास आता है और तुरंत छोटा होकर के उसके कंधे पे जाके बैठ जाता है। और तभी हम लिंग डोंग को देखते हैं जो कि अपनी थंडर टेक्निक को परफॉर्म करके काफ़ी तेज़ी से वहाँ से भागना शुरू कर देता है। और तभी लिंग डोंग स्केप से बाहर आ जाता है और तभी उसे आवाज़ आती है, ब्रदर लिंग डोंग। जब वो पलट के देखता है तो उसके पीछे थर्ड प्रिंस और मुंह होते हैं। तभी लिंग डोंग कहता है, आखिर तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें ऊपर ही रहना चाहिए था। यहाँ पे चारों तरफ वो डिमोनिक रॉक डायनेस्टी वालों के कल्टीवेटर फैले हुए हैं। तभी थर्ड प्रिंस कहता है कि यहाँ तक हम लोग सिर्फ मुंह की वजह से पहुंचे हैं, क्योंकि मुंह ने उन सारे कल्टीवेटर की पावर को सेंस कर लिया था। तभी लिंग डोंग कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है मुंह, तुम ये कैसे की हो? तभी मुंह कहती है कि मैंने बस गेस किया था, क्योंकि उन सब की पावर ऑर्डिनरी पीपल से थोड़ी डिफरेंट थी, इसलिए मैंने गेस कर लिया और यहाँ पे थर्ड प्रिंस को बचाते हुए यहाँ लेकर के आ गई हूँ। मगर यहाँ काफ़ी बड़ा ब्लास्ट हुआ था, इसी वजह से हम लोग ऊपर से सीधा नीचे आ गए कि कहीं आपको कुछ हुआ ना हो। मगर तभी वो रॉक डायनेस्टी का कल्टीवेटर वहाँ आ जाता है और लिंग डोंग को देख के कहता है अपने साथियों से कि इसे जा करके जान से मार दो। तभी लिंग डोंग के साथी भी अपने सामने डिमोनिक रॉक डायनेस्टी के कल्टीवेटर्स को देखते हैं, मगर तब तक देर हो चुकी होती है, क्योंकि वो सब काफ़ी पावरफुल अटैक जनरेट कर लेते हैं, जिसे देख करके लिंग डोंग तुरंत अपनी थंडर की पावर को समन करता है और आसपास की वॉल को डिस्ट्रॉय करके रख देता है, की वजह से लिंग डोंग के सामने एक वॉल प्रोटेक्टिंग बैरियर बन चुका होता है। और तभी हम देखते हैं मुंह को, जो कि लिंग डोंग का हाथ पकड़ के तुरंत उन लोगों को लेके वहां से भागने लगती है। तभी मिस मुंह लिंग डोंग का हाथ पकड़ के वहां से लेकर के भागने लगती हैं। और तभी थर्ड प्रिंस कहता है कि मिस मू, आप हमें किस डायरेक्शन में लेके जा रही हैं? हमें तो यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सारी जगह भूल भुलैया है। तभी मिस मू कहती है कि चुपचाप मेरे साथ भागो, क्योंकि पहले हमें उन सारे कल्टीवेटर से बचना होगा। तभी हम देखते हैं कि वो सारे कल्टीवेटर मिल करके उस वॉल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जहाँ पे उनका लीडर ली उन सारे लोगों से कहता है कि जल्दी से जल्दी अलग अलग हो करके उन लोगों को ढूंढो और जहाँ भी मिले उन लोगों को जान से मार देना बिना कुछ पूछे। तभी वो सारे कल्टीवेटर अलग अलग डायरेक्शन में जा करके लिंग डोंग को टीम को ढूंढने लगते हैं। तभी लिंग डोंग एक अलग सी ही जगह पे आ जाता है। तभी लिंग डोंग एक पपेट को वहाँ पे देख के कहता है कि इसके ऊपर जो सील बनी हुई है वो मेरे ब्लड स्पिरिट पपेट की सील की ही तरह है, इसी वजह से शायद मुझे ये थोड़ी फैमिलियर नज़र आ रही है। ये कह करके लिंग डोंग इधर उधर देखता है। तभी डीमन मार्टिन कहता है कि तुम जा करके थोड़ा आगे बढ़ के देखो कि आगे क्या है। तभी लिंग डोंग आगे बढ़ के एक अलग सी ही चैम्बर को देखता है, जहाँ पे से एनर्जी निकल रही होती है, जिसे देख करके वो काफ़ी दंग हो जाता है। तभी डीमन मार्टिन कहता है कि वहाँ पे जा करके देखो कि आखिर वहाँ पे कैसा ट्रेजर है। तभी लिंग डोंग अपने साथियों को लेकर के वहाँ पे पहुँच जाता है। तभी लिंग डोंग देखता है कि ये फॉर्मेशन एंशियंट फॉर्मेशन है, जिसे पावर ऑफ युआन जिंग कहा जाता है, जिसे देख करके मुंह कहती है कि ब्रदर लिंग डोंग, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? तभी लिंग डोंग कहता है कि इसे एक्टिवेट करने के लिए मुझे अपनी थंडर और फायर की पावर को यूज़ करना होगा, तो हो सकता है कि मैं इस एंशियंट फॉर्मेशन को ओपन कर सकता हूँ। ये कह करके वो अपनी थंडर और फायर की पावर को समन करता है और उससे पूरा दम लगा करके उस फॉर्मेशन को खोलने की कोशिश करता है, मगर तभी वो सारे पपेट्स की आइज़ वहाँ पे ब्लिंक करने लगती है और इधर लिंग डोंग ने एंशियंट फॉर्मेशन को खोल दिया होता है। तभी उसके अंदर से एंशियंट सीक्रेट की निकलती है, जिसे देख करके मुंह कहती है कि ये तो एंशियंट सीक्रेट की है, आखिर ये यहाँ क्या कर रही है? तभी लिंग डोंग कहता है ये आखिर एंशियंट सीक्रेट की क्या है? तभी मुंह कहती है कि ये की कई सारे एंशियंट सीक्रेट मेथड को अपने अंदर लॉक करके रखी हुई है और साथ में ये काफ़ी ज़्यादा कीमती भी है, क्योंकि इसके अंदर कई सारे स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट टेक्निक भी है। तभी लिंग डोंग कहता है इसके बारे में तुम्हें कैसे पता? तभी मुंह कहती है कि मैंने इन सब के बारे में रूमर्स सुना हुआ था, वो भी अपने सेक्ट में। तभी लिंग डोंग अपने मन में कहता है कि इतनी आसानी से हमें इतनी कीमती ट्रेजर नहीं मिल सकता है, ज़रूर इसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तभी मार्टिन भी कहता है कि लिंग डोंग तुम सही सोच रहे हो, मगर तभी वहाँ पे
डेमोनिक रॉक डायनेस्टी का यंग मास्टर टॉम आ जाता है, जो कि अपने सामने लिंग डोंग को देख के कहता है कि क्या बात है, तुम यहाँ पे मेरे ट्रेजर को चुराने के लिए आए हो? तुम क्या जानते नहीं हो कि ये अंडर रॉक वैली हमारी डायनेस्टी से बिलोंग करती है? जिसे देख करके लिंग डोंग तुरंत कहता है कि सीनियर ब्रदर टॉम, हमें माफ़ करें, हमें इस एंशियंट सीक्रेट की से कोई भी लेना देना नहीं है, आप इसे रख सकते हैं, हम यहाँ से जा रहे हैं। ये कह करके वो वहाँ से जा ही रहा होता है, मगर तभी उसके सारे सिपाही उसे चारों तरफ से घेरना शुरू कर देते हैं। और तभी हम वहाँ पे टॉम को देखते हैं, जो कि कहता है इतनी भी क्या जल्दी है। मगर तभी वहाँ पे ली भी आ जाता है, जो कि चिल्ला करके कहता है कि सीनियर ब्रदर टॉम, इस कमीने को ऐसे जाने मत दीजिएगा, क्योंकि इस कमीने के पास स्काई तिलिस्मान स्पिरिचुअल ट्री भी है। जिसे सुन करके अब तो यहाँ पे टॉम भड़क चुका होता है। वो कहता है कि अगर तुमने मेरे ट्रेजर को मेरे हवाले नहीं किया तो तुम यहाँ से जान से अपने हाथ धो बैठोगे। ये कह करके वो अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से चारों तरफ ज़मीन हिलना शुरू हो जाती है और उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा फ्लोटिंग स्टोन भी अपीयर हो जाते हैं। और वो यहाँ पे लिंग डोंग के ऊपर अटैक करता। लिंग डोंग तुरंत अपने स्पीयर को समन करता है और कहता है कि अगर तुम लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किया तो मैं इस एंशियंट सीक्रेट की को डिस्ट्रॉय करके रख दूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये चाहिए। जिसे सुन करके टॉम तुरंत शांत होता है और कहता है कि ब्रदर, तुम ऐसी गलती मत करना, तुम ये एंशियंट सीक्रेट की मेरे हवाले कर दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी पूरी पुरानी दुश्मनी भूल करके तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा और साथ में तुम उस स्काई तिलिस्मान स्पिरिचुअल ट्री को भी लेकर के जा सकते हो। ये सुन करके लिंग डोंग को यहाँ पे भरोसा नहीं हो रहा होता है, मगर तभी वहाँ पे कई सारे आइस क्रिस्टल से मॉनिक रॉक डायनेस्टी के कल्टीवेटर्स के ऊपर काफ़ी खतरनाक अटैक होता है, जिसकी वजह से काफ़ी वहाँ पे मारे जाते हैं। जिसे देख करके लिंग डोंग काफ़ी शॉक्ड होता है और तभी वो देखता है कि वहाँ पे जुआन बिंग डायनेस्टी का यंग मास्टर यान आ चुका है। जिसे देख करके लिंग डोंग तुरंत उस एंशियंट सीक्रेट की को उठाता है और उठा करके सीधा ब्रदर यान की ओर फेंक के कहता है कि ब्रदर यान, आप इसे पकड़ें। और तभी यान तुरंत उस एंशियंट सीक्रेट की को पकड़ के खुश हो जाता है और तभी लिंग डोंग अपने साथियों से कहता है कि यही सही मौका है, हमें यहाँ से भाग लेना चाहिए। इधर यान खुशी हो रहा होता है, मगर तभी उसके ऊपर टॉम अटैक कर देता है। उसे अपनी तरफ अटैक करता हुआ देख के यहाँ पे यान भी अपनी पावर को रिलीज़ करके उससे फाइट करने लगता है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में काफ़ी खतरनाक फाइट होना स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे टॉम कहता है कि यहाँ से कोई भी कल्टीवेटर जुआंग बिंग डायनेस्टी का बच करके इस केव से बाहर नहीं जाना चाहिए, सबको यहाँ पे जान से मार दो। तभी वहाँ पे उन लोग के बीच में फाइट होने लगती है और तभी लिंग डोंग अपने सामने लिन को देखता है और कहता है अपने टाइगर जियाओ से, जा करके इन लोगों के ऊपर अटैक करो। तभी टाइगर जियाओ उन लोगों को अपनी तरफ आता हुआ देख के आसमान में जाता है और जैसे ही वो लोग करीब आते हैं, 2 बार वो फायर बॉल अटैक करता है और 2 ही अटैक में वो यहाँ पे काफ़ी सारे डेमोनिक रॉक डायनेस्टी के कल्टीवेटर्स को जान से मार देता है। और रह जाता है तो सिर्फ वहाँ पे ली, जो कि काफ़ी तेज़ी से लिंग डोंग के करीब पहुँचता है और तभी लिंग डोंग अपने स्पीयर से सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी वो अपने स्पीयर से लिंग डोंग के अटैक को होल्ड करके रोकने की कोशिश करता है, मगर लिंग डोंग तो अब लगातार उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है और साथ में वो अपनी निर्वाणा गोल्डन बॉडी को भी समन कर लेता है, जहाँ पे अब इस ली को फाइट करने में दिक्कत हो रही होती है। तभी ली कहता है कि अब तुम मेरे ऊपर कौन सा स्नेक अटैक करने वाला है। तभी लिंग डोंग फिर से पीछे जाता है और अपने ब्लड स्प्रिट पपेट से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे उसका पपेट बाहर आकर के काफ़ी खतरनाक पंच उसके ऊपर करता है। मगर वो ली इस बार अपने स्पीयर को बीच में ला करके लिंग डोंग के पपेट के अटैक को होल्ड कर देता है। मगर तभी लिंग डोंग तुरंत ऊपर कूदता है और कहता है कि अब बारी है मेरे दूसरे सीक्रेट अटैक की। ये कह करके वो तुरंत हैवी प्रिज्म अटैक को समन करता है और उसके ऊपर गॉड सील से अटैक कर देता है। ये सील उसके ऊपर लगती वो सीधा से सुन करके वहाँ से जाना नहीं चाहती है, वो रुक करके लिंग डोंग को देख रही होती है। इधर लिंग डोंग और भी कई सारे डिमोनिक रॉक डायनेस्टी के कल्टीवेटर से फाइट करता है। तभी थर्ड प्रिंस मुंह से कहता है कि हमें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए, यही हमारे लिए बेहतर होगा। ब्रदर लिंग डोंग यहाँ पे सारी चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। तभी हम मुंह को देखते हैं,
जो कि गुस्से में वहाँ से जाने लगती है और लिंग डोंग को देख के घूरना स्टार्ट कर देती है, जैसे कि वो यहाँ पे उसे कच्चा चबा जाएगी। तभी हम टॉम और यान को देखते हैं जो कि आपस में फाइट कर रहे होते हैं उस एंशियंट सीक्रेट की को लेकर के। तभी उन लोगों के हाथ से वो की सरक जाती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए उन पपेट्स की ओर जा रही होती है। वो दोनों ही उसे रोकने की कोशिश करते हैं और एक साथ ही उस पपेट को पकड़ के अपनी एनर्जी से उसे एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन होने लगता है और उस की में से काफ़ी सारी एनर्जी निकल करके सीधा ही उन सारे पपेट्स के अंदर जा कर के समा जाती है, जिसकी वजह से वो सारे पपेट यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं और लगातार इन दोनों की ही डायनेस्टी के कल्टीवेटर्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब ये जो पपेट होते हैं ये भी निर्वाणा रैलम के पपेट होते हैं, जिसकी वजह से अब इन लोगों को फाइट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, जहाँ पे वो दोनों ही डायनेस्टी के कल्टीवेटर्स मिल करके सारे पपेट्स को होल्ड करने की कोशिश तो करते हैं, मगर सब के सब यहाँ मारे जा रहे होते हैं। और तभी हम वहाँ टॉम को देखते हैं जो कि यान से कहता है कि उस कमीने कल्टीवेटर ने हम लोगों को इस डुप्लीकेट की के चक्कर में फंसा करके खुद यहाँ से भाग चुका है। बेहतर यही हुआ कि हम लोग मिल करके इन स्टोन पपेट से फाइट करें, क्योंकि ये सब के सब निर्वाणा रैलम के हैं और इन्हें सिर्फ हम ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जिसे सुन करके अब यान भी टॉम की बात मान जाता है और वो दोनों ही अब टीम अप कर लेते हैं और उन पपेट से फाइट करने लगते हैं। और इधर लिंग डोंग टाइगर ज़ियाओ पे सवार होकर के मार्टिन के साथ काफ़ी तेज़ी से भाग रहा होता है और उसके पीछे भी वो सारे पपेट लगे होते हैं जो कि लगातार उसके ऊपर अटैक करते हैं। टाइगर ज़ियाओ बचते हुए आगे भाग रहा होता है और वहीं मार्टिन उसके पास सूंघने की शक्ति होती है, वो किसी भी ट्रेजर को सूंघ करके निकाल सकता है, इसलिए वो सूंघते हुए लिंग डोंग को रास्ता बता रहा होता है कि आखिर एंशियंट सीक्रेट की किधर है। तभी लिंग डोंग कहता है कि बुद्धू टाइगर राइट मोड़, और जैसे ही टाइगर राइट मोड़ता है उसके सामने एक अलग सा ही स्टोन पपेट होता है, जिसे देख करके लिंग डोंग कहता है कि क्या सच में यहीं पे वो एंशियंट सीक्रेट की है। तभी लिंग डोंग कहता है कि मैंने आज तक कभी गलत जगह तुझे लेकर के पहुंचा हूँ, जल्दी से आगे बढ़ो। और तभी लिंग डोंग भी काफ़ी तेज़ी से टाइगर ज़ियाओ के ऊपर सवार होकर आगे बढ़ने लगता है और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें।